ओके, गुड इवनिंग। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 का ज्योग्राफी, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 11 के ज्योग्राफी में मॉनसून विंड्स ऑफ बे ऑफ बंगाल। द बे ऑफ बंगाल ब्रांच स्ट्राइक द कोस्ट ऑफ म्यांमार। पहले आपको पता है, आपने पीछे मैप में देखा भी था, सबसे पहले ये जाके किसको स्ट्राइक करता है? म्यांमार को। एंड पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट बांग्लादेश, बट द अराकन हिल्स, ये अराकन हिल्स कहाँ है? म्यांमार में। म्यांमार के पूरे बॉर्डर एरिया में यहाँ पे एक हिल है जिसका नाम क्या है? अराकन हिल। उसको जाके क्रॉस करता है, वो क्रॉस नहीं हो पाता, वहीं से डिफ्लेक्ट हो जाता है, मुड़ जाता है। पहले वो म्यांमार में, यहाँ आओगे मैप पे दिख भी जाएगा आपको अराकन हिल्स, ये यहाँ बहुत बड़े में लिखा है अराकन योमा, ठीक है, माउंटेन है अराकन योमा। तो बट द अराकन हिल्स along the coast of Myanmar deflect a big portion of this branch towards the Indian subcontinent। ये क्या करता है? अराकन हिल्स यहाँ है, जब मॉनसून जाती है तो ये डिफ्लेक्ट कर देता है, भारत की तरफ मोड़ देता है ये हिल्स। Therefore it enters West Bengal and Bangladesh from south and southeast instead of southwesterly direction। अब समझिए हुआ, यहाँ से डिफ्लेक्ट होने के बाद ये बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, इन जगहों पे मुड़ जाता है। यहाँ पे पहाड़ था ना म्यांमार में अराकन, वहां से ये डिफ्लेक्ट करके इस साइड को मुड़ गया, वेस्ट बंगाल बांग्लादेश। रोका इसलिए तो डिफ्लेक्ट, मानसून को कितना रोकोगे तुम डिफ्लेक्ट कर दो, हवा वहां रुकेगी, तेज में गई टकरा के इधर आ जाएगी, रिफ्लेक्शन। From here, this branch is split into two under the influence of Himalayas and the thermal low in northwest India. Its one branch moves westward along the Ganga plain, reaching as far as Punjab plain. The outer branch moves up to Brahmaputra Valley in north and northeast, causing widespread rain. Its sub-branch strikes the Garo Khasi hills of Meghalaya, Mausiram, located on the crest of Khasi Hill. It receives the highest average annual rainfall in the world. अब गौर कीजिए, ये है ठीक। यहाँ पे अराकन माउंटेन है, मॉनसून विंड गया वहां से टकराया, टकरा के एक मॉनसून विंड सीधे आने लगा वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश की तरफ। दूसरा, अब यहाँ से दो ब्रांच हो गया। जैसे अगर मान के चलो ऐसा बांग्लादेश है, ठीक है, अगर ऐसा बांग्लादेश है और यहाँ पे अगर अराकन माउंटेन है कंटिन्यू, तो मॉनसून विंड यहाँ गया, यहाँ से डिफ्लेक्ट हुआ, कुछ इधर की तरफ मुड़ गया, वेस्ट बंगाल हमारा यहाँ पे है, इधर की तरफ मुड़ गया, कुछ मॉनसून विंड डिफ्लेक्ट होके अरुणाचल प्रदेश की तरफ चला गया, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के एरिया में बारिश करवाता है। कौन से रिवर के अराउंड? ब्रह्मपुत्र। तो आपको पता चला कि ईस्टर्न मॉनसून भी दो पार्ट में बटा, एक बंगाल और बांग्लादेश की तरफ से मुड़ गया, जो कि गंगा प्लेन हमारे बिहार वगैरह में बारिश करवाएगा, दूसरा चला गया ब्रह्मपुत्र के साइड और उधर बारिश करवाता है जम्मू। अब ये जो स्टेट है ना, ये जो स्टेट है ये है मेघालय, मतलब बांग्लादेश के जस्ट ऊपर जो ये है, ये क्या है? मेघालय, ठीक है, दिख रहा है ग्रीन वाला, ये मेघालय। और मेघालय में तीन हिल है, गारो हिल, खासी हिल, जैंतिया हिल। गारो, पहला गारो लेफ्ट से, गारो, खासी, जैंतिया, ठीक है, गारो, खासी और जैंतिया। अब देखिए, इसी का एक सब पार्ट इस हिल में आ जाता है, मतलब जो ब्रह्मपुत्र वैली है उसी का सब पार्ट चला जाता है, और ये हिल्स कंटिन्यू ढका हुआ है, जिसकी वजह से ये इसको क्रॉस नहीं कर पाता है और सारा मॉइस्चर यहीं गिरा देता है, इधर ही बारिश करवा देता है। इसी वजह से दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? मेघालय। कारण वहाँ पे माउंटेन है तीन, गारो, खासी और जैंतिया। वहां जाने के बाद मॉनसून विंड चेंज नहीं हो पाता, उसी एरिया में बारिश करवाकर छोड़ देता है, जिसकी वजह से ये हालात हुआ। तो आपको पता चला ईस्टर्न साइड में तीन ब्रांच है, एक ब्रांच किस साइड बारिश करवाया? वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश। दूसरा ब्रांच कहाँ चला गया? ब्रह्मपुत्र वैली, अरुणाचल प्रदेश की तरफ।
और उसी का एक सब पार्ट कहाँ चला गया, मेघालय, जहाँ गारो खासी और कौन सा हिल्स है, जैंतिया। अब आप लाइन बाय लाइन देखिए, समझ में अच्छे से आ जाएगा, पूरे ऊपर से देखिए, अब ये पूरा पैराग्राफ आपको समझ में आएगा। द बे ऑफ बंगाल ब्रांच स्ट्राइक द कोस्ट ऑफ म्यांमार, म्यांमार गया, एंड पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट बांग्लादेश, बट द अराकन हिल्स, जो अराकन हिल्स है म्यांमार का, along the coast of म्यांमार डिफ्लेक्ट करता है, मोड़ देता है, कुछ बारिश इसको भी क्रॉस करके उधर जाता है, कुछ रेन, अधिकतर रेन इधर मुड़ जाता है। डिफ्लेक्ट अ बिग पोर्शन ऑफ दिस ब्रांच टुवर्ड्स इंडियन सबकॉन्टिनेंट, मतलब भारत की तरफ मोड़ देता है। द मॉनसून देयरफॉर एंटर्स वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश फ्रॉम साउथ एंड साउथ ईस्ट इंस्टेड इट फ्रॉम साउथ वेस्टर्ली, मतलब साउथ वेस्टर्ली, जो ये अरब सागर वाला आ रहा था वो मानसून ना आके, और ये साउथ से ना आके, ये किधर से एंटर कर रहा, साउथ ईस्ट। कौन सा डायरेक्शन, साउथ ईस्ट, नीचे साउथ, उधर ईस्ट, तो ये डायरेक्शन क्या है, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट से है। फ्रॉम हेयर, यहाँ पे ये ब्रांच दो में टुकड़े में टूट जाता है हिमालय की वजह से, और थर्मल लो प्रेशर की वजह से। एक ब्रांच गंगा प्लेन की साइड चला जाता है पंजाब प्लेन तक बहते हुए, दूसरा ब्रांच ब्रह्मपुत्रा वैली जाता है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में, वहां जम के बारिश करवाता है। इसी ब्रह्मपुत्रा वैली वाले ब्रांच का एक सब ब्रांच गारो खासी हिल्स मेघालय में अटक जाता है और मौसिन राम में जम के बारिश करवाता है। खासी हिल्स के क्रेस्ट पे, मतलब क्रेस्ट रफ ऊपरी हिस्से पे बसा हुआ मौसिन राम, जहां दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है। अब समझ में आ गया नहीं ना? क्रेस्ट मतलब अपर पार्ट, ट्रफ मींस लोअर पार्ट। ओके, here it is important to know why the Tamil Nadu coast remains dry during this season। अब आप समझ सकते हैं तमिलनाडु कोस्ट क्यों सूखा रह जाता है जब आती है मॉनसून, कौन से महीने में, जून में, तो तमिलनाडु में बारिश नहीं होती, क्योंकि मॉनसून चला गया कहाँ, अराकन हिल से डिफ्लेक्ट होकर नॉर्थ में, तो इस हिस्से में ज्यादा बारिश नहीं होती है। लेकिन जब मॉनसून वापस लौटता है तो लौटता है इसी जगह से, और इस जगह से लौटता है तो बारिश करवाते हो जाता है। There are two factors for it. The Tamil Nadu coast is situated parallel to Bay of Bengal branch southwest monsoon, और दूसरा ये रेन शैडो एरिया। आपको मैंने बताया था कि अरब सागर से अगर बारिश होती है तो वेस्टर्न घाट माउंटेन रोक लेता है और इसके ईस्ट में बारिश होने नहीं देता है, इसलिए इसको हम लोग कौन सा एरिया बोलते हैं, रेन शैडो एरिया। ठीक, रेन शैडो एरिया ये हुआ। तमिलनाडु कोस्ट पे नई बारिश होने का दो रीजन है। मॉनसून जब यहाँ से बढ़ी, एक पार्ट यहाँ चला गया, यहाँ अराकन माउंटेन से टकरा के इधर बारिश करवाया, दूसरा पार्ट गया तो वेस्टर्न घाट रोक दिया, इधर चला गया। मतलब कुल मिला के इस हिस्से में बारिश बहुत ज्यादा कि बहुत ही कम, जून के महीने में बहुत कम। लेकिन जब वापस मानसून आता है तब बारिश बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉनसूनल रेनफॉल, इसका क्या क्या खासियत है मानसून के रेन का वो देखिए। रेनफॉल रिसीव्ड फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून इज सीजनल इन कैरेक्टर विच अकर्स बिटवीन जून टू सितंबर। साउथ वेस्ट मानसून की वजह से जो बारिश होती है ये कैसा नेचर में है बाबू, सीजनल। सीजनल कहने का मतलब धकेल के वहां पहुंचा हम हाँ, आप ही ना उधर ले अरे उधर ही था पहले मुड़ा, अभी तो उधर से बुक से चला गया, कॉपी इधर हटा दो तो पता जाएगा। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक मॉनसून रेनफॉल का क्या है, जून से सितंबर में जम के बारिश होगी, एक पॉइंट। दूसरा, मॉनसून रेनफॉल लार्जली गवर्न्ड बाय रिलीफ और टोपोग्राफी, ऊपरी सतह से डिपेंड करता है। जितना ज्यादा लो प्रेशर होगा उतनी ज्यादा बारिश होगी। इस बार गर्मी भी ध्यान करो बहुत जम के थी, इसलिए बारिश भी इतनी खतरनाक हुई कि बाढ़ 3-3 बार आया, हुई ना। ओके, फॉर इंस्टेंस द विंडवार्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट रजिस्टर अ रेनफॉल ऑफ ओवर 250। विंडवार्ड मतलब समुद्र की तरफ जो से जो वेस्टर्न घाट, अगर वेस्टर्न घाट माउंटेन यहाँ है कंटिन्यूअस, तो ये साइड होता है विंडवार्ड। इसको क्या बोलते हैं, विंडवार्ड साइड, ये वाला साइड।
और ये वाला साइड या तो है रेन शैडो या इसको बोलते हैं लीवार्ड। लीवार्ड मतलब ढाल, क्योंकि कोई भी नदी निकलती है वेस्ट से और बहती है किधर की तरफ, ईस्ट की तरफ, ठीक है, मैक्सिमम नर्मदा और तापी को छोड़ दे तो, इसलिए इसको बोलते हैं लीवार्ड। ली मतलब बेगूसराय में लोग बोलते हैं जमीन लिया है, लिया है मतलब खरीदा नहीं है, नीचे है, बोलते हैं लिया नहीं, कुछ नहीं पता क्या कर सकते हैं। लिया मतलब नीचे नहीं जाते, लिया मतलब नीचे बोलता है, वहाँ बेगूसराय में सब बोलता है लिया मतलब नीचे, जमीन लिया छे मतलब नीचे। Again the heavy rainfall in the northeastern states can be attributed to their hill ranges and eastern Himalayas. बहुत ज़्यादा बारिश होती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, आपको खास करके पता है जो ब्रह्मपुत्रा वैली वाला गया मॉनसून, वो तो जम के बारिश करवाएगा। इधर वाले मॉनसून को तो बहुत लंबे एरिया में बारिश करवाना, लेकिन इधर वाला मॉनसून को क्या है, बहुत छोटे एरिया में बारिश करवाना। तो बारिश जम के होगी कि कम होगी, जम के 250 सेंटीमीटर से ऊपर। हम लोग जब अरुणाचल गए थे, लगता जिस दिन गए 3-4 घंटे, हाँ आसाम बाढ़ आता है, भयंकर आता है तो, लेकिन आसाम वगैरह में क्या ना बाबू, ऐसा है आसाम, इधर भी हिल, इधर भी हिल, इधर से गारो खासी मेघालय वाला ढाल, इधर से उसका अरुणाचल हिमालय वाला ढाल, तो बीच के हिस्से में बस बाढ़। हम लोग बिहार है ऐसा थोड़ा सा नीचे कटका, तो थोड़ा पानी दूर तक चला जाता है, इधर भी पानी थोड़ा दूर तक चला जाता है। आसाम है ऐसा, उससे बीच वाला ही पोर्शन होगा, बाकी पोर्शन उसका बचा रहता है। कल तो आप बता रहे थे कि बिहार भी ऐसा ही है, नाव बिहार में नाव जैसा है लेकिन कम गहराई है, और एक होता है हैप्पी वाला नाव जो ऐसा रहता है एकदम गहराई, इस टाइप, ऐसा है आसाम। तो आसाम बीच में, आसाम का ही पोर्शन, इधर से हिल ढाल, इधर से हिल ढाल, जो मेन एरिया इसके ब्रह्मपुत्र का किनारा होगा वहीं बारिश आएगा। और हमारे यहाँ क्या है, हम लोग क्या है, ये जो डेप्थ है ये कम है, क्योंकि हम लोग प्लेन एरिया, थोड़ा ऐसा हल्का डेप्थ है लेकिन कम है, तो थोड़ा भी अगर ज्यादा पानी जमा होगा तो कहाँ जाएगा, साइड के एरिया में जाएगा, इसलिए इधर में भर जाता है। सही बता रहे थे, बिहार में बीच में ढाल है, नाव जैसा है। चलिए फिगर 1.4.10 आपको इंडियन सीजनल रेनफॉल बता रहा है। मैप में देखिए, जहाँ 400 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो रही है वो पूरा ब्लैक है, और ऐसा पोर्शन आपको दो दिख रहा है, एक तो मेघालय जहाँ बांग्लादेश के ऊपर लिखा हुआ है वो दिख रहा है, और एक वेस्टर्न घाट में जहाँ गोवा से थोड़ा नीचे कर्नाटका का एरिया दिख रहा है, क्या ब्लैक पूरा। 200 से 400 में देखो वेस्टर्न घाट माउंटेन के पीछे जो पार्ट है वो पूरा 200 से 400 है, और अपर पार्ट देखो अरुणाचल वगैरह का भी वो पूरा पोर्शन। 100 से 200 बिहार में देखो बहुत एरिया, 60 से 100 यूपी जहाँ इंडिया लिखा है, इंडिया का एन और डी और आई वाला पोर्शन देखो वो 60 से 100 है। 40 से 60 उधर इंडिया का आई जहाँ लिखा है उस साइड में देखो। 20 से 40 राजस्थान, 0 से 20 राजस्थान और कश्मीर देखो ऊपर लेह लद्दाख है क्या, इन जगहों पे बारिश ज्यादा की कम, कम। तीसरा, और मॉनसून का क्या खासियत, एक क्वेश्चन यहाँ से रहता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मॉनसून। 2 पॉइंट आपने पढ़ लिया है कि जून से सितंबर में बारिश होगी। दूसरा आपने पढ़ लिया है कि 250 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है इसके वेस्टर्न घाट के विंडवार्ड साइड में, और लीवार्ड साइड क्या होता है, रेन शैडो एरिया, तो यहाँ बारिश ज्यादा की कम, इधर कम लेकिन इस साइड, ये आपको मैप में भी दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, तो सर कर्नाटका के पास वेस्टर्न घाट नहीं है उसी एरिया में, तो यहाँ पे बारिश होती है, जब गोवा में खूब बारिश होती है। थर्ड नंबर, द मॉनसूनल रेनफॉल हैज ए डिक्लाइनिंग ट्रेंड विथ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम सी। समुद्र से अंदर जाता धीरे धीरे बारिश घटते जाती है। जैसे कोलकाता में 119 सेंटीमीटर बारिश होती है मॉनसून में, पटना में 105, इलाहाबाद में 76, दिल्ली में 56। जरा गौर कीजिए, यहाँ कोलकाता है, यहाँ पटना है, यहाँ इलाहाबाद है, यहाँ दिल्ली है। तो इधर से मॉनसून जब इधर जा रहा तो घट रहा है मॉनसून का रेनफॉल की नहीं। देख लो, कोलकाता में दिया 119, पटना में क्या दिया 105, 190 से 105, इलाहाबाद में 76 और दिल्ली में 56। थोड़ा और पीछे चल जाए हरियाणा या राजस्थान तो पता चले वहां बारिश और होगी 10-12 ऐसे। फोर्थ पॉइंट,
मतलब ये खासियत है मानसून का कि समुद्र के किनारे के एरिया में बारिश ज्यादा करवाता है और दूर वाले एरिया में बारिश कम करवाता है। कोई कष्ट? नो कष्ट। ओके। 4th नंबर, द मॉनसून रेन अकर इन वेट स्पेल। आपको पता है वेट और ड्राई स्पेल दो बनता है जी। ड्राई मतलब सूखा और वेट मतलब गीला। तो मॉनसून रेन कब होता है? जब वेट स्पेल रहता है। A few days duration at a time, few days duration, 4-5 दिन 10 दिन लगातार बारिश होता है, फिर रुक गया। पहले वेट स्पेल, फिर ड्राई, फिर वेट, फिर ड्राई, होता है ऐसा। मैंने आपको बोला था स्पेल मीन्स क्या होता है? कंटिन्यूटी। जैसे क्रिकेट का एग्जांपल दिया था मैंने आपको, अगर एक बॉलर वनडे मैच में 10 ओवर बॉलिंग करता है तो स्टार्टिंग में 4 ओवर किया या 5 ओवर किया, फिर 5 ओवर लास्ट में करेगा या 1 आध ओवर बीच में करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेल। तो लोग बोलता है पहले स्पेल में वो पिटा गए थे, मतलब पहले 5 ओवर किया तो पिटा गया, फिर आगे किया तो वो ठीक था, बीच वाला लास्ट में किया तो फिर पिटा गया, ऐसा बोलते हैं। नो मैच, देशभक्ति नहीं। तो किसान का खेती कर देती है जाके? नहीं, वो भी नहीं, मैच भी नहीं देखा। ये भी ठीक है। तो काउडन केक कैसा लगता है उठाने में? बहुत ही अच्छा लगता है इसको उठाने के बाद। कुछ भी लगा हाथ धो लीजिए फिर स्मेल नहीं जाता। ठीक। नेक्स्ट, मॉनसून रेन अकर होता है कहाँ? वेट स्पेल में। कुछ दिन करवाया। वेट स्पेल आर इंटरस्पर्स्ड बाय रेनलेस इंटरवल नोन एज ब्रेक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेक। ऑनसेट और ब्रेक दो चीजें होती है। जब मॉनसून चालू है तो ऑनसेट, अब बीच बीच में गैप है तो क्या बोलते हैं? ब्रेक। These breaks in rainfall are related to cyclonic depression mainly formed at the head of Bay of Bengal. आपको पता है इसी ब्रेक में आता है साइक्लोन, आता है जी। छोड़ो वो एरिया। इसी ब्रेक में आता है क्या चीज? साइक्लोन, बे ऑफ बंगाल में, और ये क्रॉस करता है मेनलैंड। Decide the frequency and intensity of this depression. The passage followed by them determine the spatial distribution of rainfall. इसी समय स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल का दिखता है। तो आपको ये बताया कि मानसून लगातार नहीं होता, बीच बीच में क्या रहता है? इसमें ब्रेक होता है। ठीक है। और मानसून बरसता कब है? जब स्पेल कैसा होगा? वेट स्पेल होगा। द समर रेनफॉल कम्स इन अ हैवी डाउनफॉल। ठीक। तो The summer rainfall comes in a heavy downpour. गर्मी में बारिश बहुत जोर की होती है, इससे सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव भयंकर होता है। अभी क्यों नदी का पानी हट गया, देखो ना मिट्टी का कितना जबरदस्त कटाव हुआ। नदी बहती थी उधर से बहने लगी इस साइड से, मिट्टी का कटाव हुआ, ये होता है। ठीक है। मॉनसून प्लेज अ पाइवोटल रोल इन द एग्रेरियन इकोनॉमी। मॉनसून एक अहम भूमिका निभाता है खेती करने में। ठीक है। मॉनसून का एक अहम भूमिका है खेती करने में। चलिए, तो समर में सॉइल इरोजन भी हो रहा है। मॉनसून एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है एग्रेरियन पॉलिसी का, मतलब हमारे यहाँ खेती बहुत बेहतर कर देता है। 3/4 जो बारिश होती है वो सिर्फ किसकी वजह से होती है? मॉनसून। 75% भारत की बारिश मॉनसून, मेन जो मॉनसून, समर मॉनसून जो विंटर में आ रहा है वो क्या है? रिट्रीटिंग मॉनसून। 10% उससे बारिश, और थोड़ा बहुत वेस्टर्न साइक्लोनिक, थोड़ा ईस्टर्न, और थोड़ा बहुत कोस्टल एरिया में लैंड ब्रिज और सी ब्रिज की वजह से। इतनी। इन स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन इट इज ऑल्सो अनइवन विच रेंजेस फ्रॉम 12 टू मोर देन 250। आप मेघालय में देखोगे 400 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है, और राजस्थान चले जाओगे 12 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होगी। तो क्या इसमें अंतर होता है कि नहीं? मॉनसून फिक्स है? नहीं, जैसे ही कोस्ट के अंदर जाएगा इसका इंटेंसिटी घटते जाता है। आगे, द बिगिनिंग ऑफ द रेन्स समटाइम इज कंसिडरेबली डिलेड ओवर द होल और पार्ट ऑफ कंट्री। कभी कभी तो आपको मैंने बताया है ना, तो जो साउथ वो इंसो जो बनता है, अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन, इस वजह से मॉनसून क्या समय पे आता है कि क्या सप्ताह डिले हो जाता है? डिले हो जाता है। तो कभी कभी इससे भी होता है। द रेन्स
सम टाइम एंड कंसिडरेबली अर्लियर देन यूजुअल। कभी कभी बारिश सितंबर लास्ट तक होती है, कभी पहले ही छूट जाती है, जिसकी वजह से क्रॉप्स को डैमेज होता है, जैसे धान वगैरह की खेती को डैमेज होता है। तुम्हारे गांव की साइड होता है धान की खेती? होता है धान की खेती? एंड मेकिंग द सोइंग ऑफ विंटर क्रॉप डिफिकल्ट। अब जैसे इसी साल क्या हुआ, बारिश बहुत लेट तक हुई, अक्टूबर तक बारिश होती रही, 14-15 अक्टूबर तक, जिसकी वजह से हम लोग का खेती अभी तक लग रहा है। आज भी मेरे पापा खेत लगा के आए। सोचो नवंबर खत्म हो गया तब रबी फसल लगा, जबकि खूब होना चाहिए था तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में खेती हो जाना चाहिए, और अब तक लगा है। तो ये हम लोग बैक हो गए कि नहीं हो गए? 4 महीने किसी भी फसल को चाहिए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। होता क्या था, फरवरी के बाद कटने लग जाता था, फरवरी के आधे से। अब क्या होगा, मार्च तक भी पूरा फसल नहीं पकेगा। प्रॉब्लम ये है, तो ये झंझट। ठीक, आगे तो ये कभी ये पहले खत्म हो जाता है, कभी बाद में। पहले खत्म होता है तो धान के फसल को दिक्कत है, बाद में खत्म होगा तो किसको दिक्कत है? रबी फसल को दिक्कत है, जो ठंडा में लगता है। सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, द मंथ ऑफ एंड अक्टूबर एंड नवंबर आर नोन फॉर रिट्रीटिंग। मैंने आपको बोला है मानसून अक्टूबर नवंबर में क्या होता है, वापस लौटता है। बाय द एंड ऑफ सितंबर, सितंबर जैसे ही एंड हुआ, द साउथ वेस्ट मानसून बिकम्स वीक एज लो प्रेशर ट्रफ ऑफ गंगा प्लेन स्टार्ट मूविंग साउथवर्ड। अब हमारे यहाँ बारिश हो गई तो लो प्रेशर धीरे धीरे किधर मूव करने लगता है, नीचे। तो ये मानसून क्या करेगा, ये एरिया हाई हो जाएगा और इधर नीचे क्या हो जाएगा, लो। तो ये विंड वापस लौटना शुरू हो जाता है। ठीक है, द मानसून रिट्रीट्स फ्रॉम वेस्टर्न राजस्थान। मानसून जो है रिट्रीट करता है, रिट्रीट मतलब वापस मुड़ता है राजस्थान के लगभग से फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से, सितंबर के महीने से वापस लौटने लगता है। तो सर फिक्स रहता है कि उधर से ही? हाँ, मानसून लास्ट गया इधर, ये एरिया पहले हाई प्रेशर होता है, तो और उधर इधर हाई हो गया ना, तो ये हाई हुआ और ये लो है, इधर से नहीं विंड आएगा, नहीं अभी बोले ना आप नीचे भी तो नीचे शिफ्ट होते जाता है धीरे धीरे समुद्र के साथ नीचे। तो सर राजस्थान में भी करवाते होता क्या नहीं, बहुत कम बारिश, मानसून यहाँ तक गया, अब हवा यहाँ पहुंच गई है, तो फिर वापस आना है। ये हाई प्रेशर है और ये लो है समुद्र के किनारे, तो यहाँ से मानसून नीचे, कुछ मानसून इधर, दोनों तरफ से आएगा, कुछ इधर कुछ इधर। तो फर्स्ट वीक सितंबर से लौटने लगता है। इट विथड्रॉज फ्रॉम राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न गंगा प्लेन एंड सेंट्रल हाईलैंड बाय एंड ऑफ द मंथ। मतलब सितंबर के लगभग तक ये निकल जाता है इधर से। बाय द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर शुरुआत में लो प्रेशर एरिया बे ऑफ बंगाल में बनता है यहाँ, तो मानसून इधर से निकल के बे ऑफ बंगाल आ गया। अब धीरे धीरे लो प्रेशर नीचे बना, तो यहाँ से मानसून बढ़ के आगे जाने लगा। तो नवंबर के महीने में बारिश करवाता है कहाँ पे, तमिलनाडु, तमिलनाडु, आंध्रा, इन सब के ईस्टर्न कोस्ट पे। ठीक है, इट मूव्स ओवर कर्नाटक एंड तमिलनाडु, थोड़ा कर्नाटक थोड़ा तमिलनाडु इन सब में। बाय द मिडिल ऑफ दिसंबर द सेंटर ऑफ लो प्रेशर इज कंप्लीटली रिमूव्ड। लगभग 15 दिसंबर के बाद पूरा लो प्रेशर हमारे यहाँ से खत्म, नीचे चला गया, तो मानसून विंड पूरा का पूरा कहाँ चला जाता है, नीचे। द रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून इज मार्क्ड बाय क्लियर स्काइज एंड राइजिंग टेम्परेचर। अगर रिट्रीटिंग मानसून, हमारे यहाँ रिट्रीटिंग हम लोग कैसे समझेंगे, मानसून अब लौटने वाला है, आसमान पूरा साफ रहेगा और टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब गर्मी धीरे धीरे शुरू में टेम्परेचर बढ़ेगा, बाद में क्या हो जाएगा, घट जाएगा, वापस लौट रहा मानसून। सितंबर में ऐसा होता है, आसमान साफ रहता है। अभी देखो आसमान साफ नहीं होगा, है अभी ठंडा में साफ नहीं, धुंध लग गया होगा। द लैंड इज स्टिल मॉइस्ट, अभी भी गीला रहता है। Owing to the condition of high temperature and humidity, the weather becomes rather oppressive. इसलिए सितंबर की गर्मी सबसे खतरनाक होती है। सितंबर की गर्मी सबसे डेंजर, क्योंकि आसमान में क्लियर स्काई है, टेम्परेचर बढ़ गया और इधर पानी बरसा, इससे वाटर वेपर भी उड़ने लगता है, तो वाटर वेपर भी गर्म होता है, तो हवा में ह्यूमिडिटी है, नमी है, साथ में ये उड़ना स्टार्ट हो जाएगा। पसीना जल्दी सूखता नहीं है, पसीना अप्रैल मई में अच्छे से सूख जाता है क्योंकि आसमान साफ होता है। अगस्त सितंबर से में आसमान में बादल है, अब बादल है उसके ऊपर हीट है, सन है, सन यहाँ है, बादल यहाँ, पसीना यहाँ, तो डायरेक्ट हीट से सूखेगा ये नहीं, स्लोली होता है। इसलिए सितंबर के महीने में आप देखते होंगे पसीना हम लोग का बहुत चलता है। अगस्त लास्ट और सितंबर स्टार्टिंग होता है। सर देखिए सितंबर में स्वेटर जैकेट
नहीं ना, नवंबर भी वो तो हम इस बार थोड़ा इसलिए पहन लिए क्योंकि हाथ थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इनर वगैरह हल्का पहनने में झंझट हो रहा है, इस वजह से ये पहन के ऊपर चलाते हैं, ढीला है चला। वरना हम तो दिसंबर के बाद दिसंबर 10-12 होता था तब पहनते थे, और जनवरी में छोड़ते थे। अभी भी देखो एक आदमी कोई हीरो होगा इसमें से, जो शर्ट, टी शर्ट, हाफ शर्ट इसमें प्रेजेंट होगा कि हाँ तब इनर है, तब ठीक है, तुम हीरो ने है। The weather in the retreating monsoon is dry in North India, but it is associated with the rain in eastern part of peninsula. North India हमारे यहाँ बारिश नहीं होती retreating में, लेकिन जब ये हवाएं बाहर आती है तो बे ऑफ बंगाल से कुछ मॉइस्चर उठाती है, और पेनिनसुला मतलब भारत का प्रायद्वीप किसको बोलते हैं, 3 साइड से पानी से घिरा हुआ, तो बंगाल से गुजरात तक का एरिया 3 साइड से पानी से घिरा है कि नहीं, वेस्ट में अरेबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, साउथ में इंडियन ओशन, तो इस एरिया के साउदर्न कोस्ट पे कुछ बारिश करवाता है। Here, अक्टूबर एंड नवंबर आर द रेनिएस्ट मंथ ऑफ द ईयर, साल भर में सबसे ज्यादा बारिश इस इलाके में कब होती है, अक्टूबर और नवंबर में। द वाइड स्प्रेड रेन इन दिस सीजन इज एसोसिएटेड विद द पासेज ऑफ साइक्लोनिक डिप्रेशन which originate over Andaman Sea and managed to cross the eastern coast of southern peninsula. This tropical cyclone are very destructive. इसी समय अंडमान सागर के पास साइक्लोन जनरेट होता है और ये इधर की तरफ बहते हुए आता है, बहुत खतरनाक होता है। तमिलनाडु में आंधी तूफान कब आता है, नवंबर दिसंबर में। हमारे यहाँ आंधी तूफान कब आता है, जुलाई अगस्त में आता है। इस साल आया जी, दिन आया। द थिकली पॉपुलेटेड डेल्टा टापू जहाँ पे नदी का पानी है ज्यादा अवेलेबल है, ज्यादा घना में लोग बसा है, फर्टाइल लैंड है, गोदावरी कृष्णा कावेरी का जो डेल्टा है, यहाँ पे बहुत तेज साइक्लोन आता है और ये डिजास्टर में बदल जाता है। डिजास्टर मतलब आपदा, क्योंकि लोगों को नुकसान पहुंचाता है, जान माल दोनों का नुकसान। ऐसा ही साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, म्यांमार सब जगह आता है। बल्क ऑफ रेनफॉल ऑफ कोरोमांडल कोस्ट, तुमको कोस्ट बताए थे, यहाँ कन्याकुमारी से लेके मछलीपट्टनम तक कोरोमांडल कोस्ट बताए थे क्या। इसके ऊपर नॉर्दर्न सरकार, इधर मालाबार, कन्नड़, कोंकण, काठियावाड़, कच्छ, ये सब बताया हमने। सब भूल बस गए, पता है कल मजा आएगा। सच साइक्लोनिक स्टॉर्म आर लेस फ्रीक्वेंट इन अरेबियन सी, ऐसा लेस फ्रीक्वेंट अरेबियन सी में ज्यादा तेज नहीं होता है। अब 2 दिन